हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉड्यूल 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो मैथमेटिकल पार्ट है उसमें पहला पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। आप सभी स्टूडेंट्स स्कूल लेवल से ही इन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा हम उसको रिकॉल कर लें, देन उसके बाद आगे हम टॉपिक और देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि मेजरेबल क्वांटिटीज। फिजिक्स में जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स कि ऐसी, पहले हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो ऐसी मेजरेबल क्वांटिटीज कि जिसको की रिप्रेजेंट करने के लिए या जिसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड से ही बताने से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको उस क्वांटिटी की मिल जाती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। इनके कुछ एग्जाम्पल देखें। मास, जैसे किसी बॉडी का जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो जब हम मास की बात करते हैं कि 5 kg है, तो 5 kg बोलने से ही इटसेल्फ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। लेंथ की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है तो उससे हमको पूरी इंफॉर्मेशन उसकी लेंथ के बारे में मिल जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो यदि आज का टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोलने से ही उसके पूरी फिजिकल क्वांटिटी, उस टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से एनर्जी हुआ, टाइम, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन स्पीड, तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। दैट मीन्स कि इसमें हमको सिर्फ क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड बताने से ही पूरी इंफॉर्मेशन उस क्वांटिटी की हमको मिल जाती है। लेकिन फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट नहीं है, हमको डायरेक्शन बताना भी बहुत जरूरी रहता है। डायरेक्शन के बिना उस क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस या आप कहें कि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। जैसे हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जैसे हम बोले कि कोई ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी से, लेकिन बात आएगी कि वो किस डायरेक्शन में। अगर हमने डायरेक्शन नहीं बताया कि टुवर्ड्स द नॉर्थ और टुवर्ड्स द साउथ, तो उसकी वेलोसिटी को एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे। मतलब मैग्नीट्यूड तो पता चलेगा, लेकिन जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे वेलोसिटी इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमको। इसी तरह से एक्सक्लेरेशन की बात करें तो एक्सक्लेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सक्लेरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि इसमें भी आपको बताना है कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट जस्ट लाइक जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया तो उसमें कोई फोर्स इंप्लीमेंट, अभी वो कांस्टेंट पोजीशन पर है, आपने फोर्स इंप्लीमेंट किया तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगी। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड तो बताएंगे कि वो अपनी पोजीशन से कितने सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुई है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी थी। तो जब भी हम फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन इटसेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो हमने फोर्स इंप्लीमेंट किया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उससे उस पोजीशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, मोमेंटम की बात करें चाहे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी फिजिक्स में जो क्वांटिटीज जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को हम हमेशा एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक ए एरो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी को। इसका एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी जिसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक उसकी कैप से हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जितना मैंने अभी आपको बताया वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में था। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब कि दो वेक्टर हमने लिए हैं तो उन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर ये एज पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे वेक्टर ए लिया गया है, वाई एक्सिस पे वेक्टर बी लिया गया है, इनके बीच का एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। तो पहले तो बहुत ध्यान से समझिए कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दैट मीन्स कि सिर्फ मैग्नीट्यूड अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, कॉस एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है
जो हमने यहाँ पर थीटा मेंशन किया है उसके इक्वल आएगा। दैट मीन्स कि दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू होगी मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल है। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वन वेक्टर और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पे प्रोजेक्शन। दैट मीन्स कि मॉड ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये वेक्टर बी का वेक्टर ए पे जो प्रोजेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड ए मॉड बी को। मगर ध्यान रखिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कहीं पर भी हम डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ आपको मालूम है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सिमिलरली ये स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ और सेकेंड जो हम देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ, दे ओबे द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ दैट मीन्स हम तीन वेक्टर्स यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो दो हमने प्रॉपर्टीज देखी, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, जिनको ये फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोनों के बीच के एंगल्स की, थीटा की, यदि हम ये कहें कि दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, दोनों एंगल्स दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको मालूम है कि cos 90 की वैल्यू होती है यहाँ पर cos 90 बिकम 1। जब इसकी वैल्यू हमको 1 मिलेगी, cos 90 की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रही है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो एक वेक्टर हमने लिया, वेक्टर ए की वैल्यू IAX प्लस JAY प्लस KAZ, एक वेक्टर ये लिया। दूसरे वेक्टर बी की वैल्यू है IBX प्लस JBY प्लस KBZ और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos 90 की वैल्यू हमको 1 मिल रही है, तो cos 90 बिकम 1, दैट मीन्स cos 90 इक्वल्स टू 0, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। cos 90 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमको मिलेगा मॉड ए मॉड बी और cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री बिकम 0, तो ये पूरा हमको मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे इक्वल्स टू 0, वेक्टर जे डॉट वेक्टर के इक्वल्स टू 0 और वेक्टर के डॉट वेक्टर आई इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह पे यूज होंगे जहां पर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये आप टर्म्स जरूर नोट डाउन करें कि जब दोनों वेक्टर्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो cos 90 इक्वल्स टू 0, और हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमको मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बिकम 0। दैट मीन्स कि वेक्टर यूनिट वेक्टर ये आई जे और के एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स हैं। सो वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे का यूनिट वेक्टर की वैल्यू 0, जे डॉट के इक्वल्स टू 0 और के डॉट आई इक्वल्स टू 0, ये हमको मिलता है। दूसरा हम देखें इसकी प्रॉपर्टी में कि जब स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स जो हैं यदि वो पैरेलल हो, पैरेलल टू ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब उनके बीच में बनने वाला एंगल की वैल्यू 0 है।
जब इनकी वैल्यू 0 होती है, दोनों पैरेलल एंगल है, दैट मीन्स कि cos 0 इक्वल्स टू 1। cos 0 इक्वल्स टू 1। फिर वैसे ही हम वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, दैट मीन्स कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी की वैल्यू इससे पहले मैंने लिखी थी, आप करके इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये हमको मिलेगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये वाली वैल्यू हमको 1 मिलेगी, दैट मीन्स कि ए बी हमको मिलेगा, यहां पर ए बी की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको सॉल्व करें यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में देखें तो हमको मिलेगा यूनिट आई, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल्स टू 1, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल्स टू 1, और वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल्स टू 1। मतलब कि जब दोनों वेक्टर्स जो हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो उस समय पर हमको इनकी वैल्यू मिलती है 1। अब इसके बाद ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इनका फिजिकल क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का जो फिजिकल वैल्यू है, आप इस तरीके से बता सकते हैं कि यदि कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स इंप्लीमेंट किया है 5 न्यूटन का, जैसे हमने फोर्स इंप्लीमेंट किया और वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, तो फोर्स को आपने एक वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया F से, डिस्प्लेसमेंट आपने अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी S से रिप्रेजेंट किया। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देता है जो हमको रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो F एज cos थीटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी हमको मिलती है जिसकी वैल्यू होती है F एस cos थीटा। तो ये मैंने अभी जो आपको बताया ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। अब इसके बाद मैं दूसरा ले रही हूं, वो है 12।